भूगोल अभ्यास प्रश्न चैप्टर 5 पहला है MCQs है। एक निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षित भार और को ताकत हुआ चट्टानों का अपघटन से बनता है? क कोयला, ख बॉक्साइट, ग सोना, अंग जास्ता। उत्तर क कोयला। बी का है झारखंड में सिंथक कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ख अभ्रक। सी है निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टानों के स्तरों में खनिज का निरपेक्ष और संचरण हुआ है? क तलछटी चट्टानों। डी है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ग थोरियम। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्न को 30 शब्द में उत्तर दीजिए। ए का है निम्नलिखित में अंतर 30 शब्दों से अधिक ना दे। क का एक 2 का ए का क है लो और अलोग खनिज। लो खनिज लोहा खनिज लोहा यस तथा मैग्नीशियम जैसे खनिज जो धातु शोधन के विकास को जस्त आधार उद्योग करते हैं लो अयस्क कहलाते हैं। अलोह खनिज तांबा खनिज सीमा तथा सोने जैसे वह खनिज जो धातु शोधन इंजीनियर व बिजली उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं अलोग खनिज की कोटि में आते हैं। ख परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ख का है उत्तर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन में लकड़ी उबले कोयले प्राकृतिक गैस जल व तापविद्युत पेट्रोलियम आदि सम्मिलित किया जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा तथा बायोगैस ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। बी है खनिज क्या है? उत्तर खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान वह समरूप तत्व है जिसकी एक सुनिश्चित आंतरिक संरचना होती है। सी अनेक तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? उत्तर आग नीशियम तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज उदारों जोरों भवसों और एवं विदारों में पाए जाते हैं। जब इनमें इन दादरों में माध्यम से भूपृष्ठ की तरफ धकेला जाता है तो रास्ते में ठंडे होकर जम जाते हैं। इस प्रकार को खनिज मुख्य तांबा जास्ता सीसा और जिंक आदि आते हैं। डी हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? उत्तर निम्नलिखित कारकों में हमें खनिजों के संरक्षण की जरूरत होती है। अधिक खनिज निर्माण प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से होती है जिसके कारण उनकी वर्तमान उद्दीपन की दर इनमें पुनर्भरण की दर से अधिक होती है। ख ये सीमित निर्माण तथा अनवीकरणीय संसाधन हैं। ग इनके लगातार खनन की गहराई के साथ इनकी लागत में बढ़ोतरी तथा गुणवत्ता में कमी होती है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में 120 शब्दों में दे। तीसरा के है भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए।
उत्तर भारत में कोयला दो प्रमुख युगों के शैलकर्म में मिलता है। इनमें प्रथम गोंडवाना और जिसकी अनुमानित आयु 200 लाख वर्ष से अधिक तथा टर्शीयरी पेक्ष है जिसकी आयु 55 लाख वर्ष है। गोंडवाना कोयला मुख्यतः दामोदर घाटी जिसमें पश्चिम बंगाल तथा झारखंड का क्षेत्र आता है। ये जारिया बोकारो तथा रानीगंज क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके आमला गोदावरी महानदी सोन व वर्षा नदी की घाटी में इससे कोयले के निरपेक्ष मिलते हैं। टर्शीयरी कोयला मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा असम में पाया जाता है। तीसरा का बी है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। क्यों? उत्तर, चूंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है अतः यहाँ ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं उपलब्ध है। वर्तमान में भारत के ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में ऊर्जा का यह रूप लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि सौर ऊर्जा के परिणाम स्वरूप ग्रामीण की लकड़ी एवं उपलों जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से निर्माता को कम किया जा रहा है सकेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण मिलेगा तथा कृषि क्षेत्र में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध की हो सकेगी। धन्यवाद।